नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज के इस वीडियो में हम 6 जुलाई को होने वाले वीकली टेस्ट के लिए क्लास 8 के हिंदी पेपर के लिए एक मॉडल सेट को देखेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल सेट होगा। इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। अगर अभी तक सेट 1 को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि छोटा जादूगर पाठ के लेखक कौन है। छोटा जादूगर पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुँह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुँह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। ऑप्शन में है बड़े भाई के, छोटे जादूगर के, भीड़ के, माँ के। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर छोटे जादूगर की। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किस गुणों को उभारा गया है। ऑप्शन में है साहस, स्वावलंबन, मातृसेवा, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बालक के किन गुणों को उभरा गया है? तो साहस, स्वावलंबन, मातृसेवा, इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा जादूगर पाठ में लेखक उस तरह 14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगा? क्योंकि लड़के में स्वावलंबन एवं मातृभक्ति की भावना थी। क्योंकि लड़के में स्वावलंबन और मातृभक्ति की भावना थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन सा खेल चल रहा था। ऑप्शन में है बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी विवाह की तैयारी करना। बिल्ली का खाना, भालू का खाना और उसके आपस में लड़ने का। भालू का रोना, बिल्ली का हंसना तथा उनके पढ़ने का। ऑप्शन डी में है इनमें सभी का, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है कि बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना और उनकी विवाह की तैयारी करना। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या थी? देशभक्त, मातृभक्त, स्वाभिमानी या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। और इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। सेट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि छोटा जादूगर के पैसे कमाने का क्या उद्देश्य था? पढ़ाई जारी रखना, बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य, मौज मस्ती करना या गरीब दोस्त की सहायता करना। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है कि सुरवाला का समानार्थी शब्द निम्न में क्या है? तो सुरवाला का समानार्थी शब्द यहाँ पर हो जाएगा देवकन्या। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो ये जो है पुष्प की अभिलाषा से। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट सवाल है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकते हैं? पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है? वीर सैनिक का या सौंदर्य का या रंग और सुगंध का या अध्यापक का। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा वीर सैनिक का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? पुष्प किस पर इठलाने से बचना चाहता है? अपने इस्तेमाल करने पर, अपने भाग्य पर, अपने सौंदर्य पर या अपने खुशबू पर। तो सही उत्तर होगा अपने भाग्य पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट जो सवाल है, और इससे पहले हम लोग सेट 1 देख चुके हैं। सेट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को, माखनलाल चतुर्वेदी को, ज्ञान रंजन को या प्रेमचंद को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए सब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला सब्जेक्टिव सवाल है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है?
देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है? तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वह गर्व करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुर्गुण से बचना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वह गर्व करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुर्गुण से बचना चाहता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि निम्नांकित शब्दों के तद्भव रूप में लिखें। देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द दिया हुआ है, आपको तद्भव में लिखना है। शीश का हो जाएगा आपका सिर, मातृ का तद्भव हो जाएगा माता, पुष्प का हो जाएगा फूल और भाग्य का हो जाएगा भोग। इस प्रकार से आपको तद्भव रूप में लिखना है। शीश का सिर, मातृ हो जाएगा माता, पुष्प हो जाएगा फूल, भाग्य हो जाएगा भोग। इस प्रकार से आपको लिख देना है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 3। इस सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही सवाल आपको वीकली टेस्ट में देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न संख्या 3 में है कि कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर के लिए क्या क्या किया? तो कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वालों को देखते हुए पाया था। लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसे उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कार्निवल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की, उसे शरबत पिलाया, बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ले ली, निशानेबाजी में हिस्सा लेने में मदद किया, जिसके कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा दिखाने हेतु सामग्रियों की व्यवस्था हो सकी। बालक सचमुच छोटा जादूगर बन गया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कहानी में लेखक ने छोटा जादूगर को शरबत पीने वालों को देखते हुए पाया था। लेखक के मन में छोटे जादूगर के प्रति जो संवेदना थी उसे उसने कहानी के अंत तक निभाया। सर्वप्रथम उसने छोटा जादूगर को कार्निवल का आनंद मित्रवत उठाने में मदद की, उसे शरबत पिलाया, बातों बातों में घर परिवार की जानकारी ले ली, निशानेबाजी में हिस्सा लेने में मदद किया, जिसके कारण छोटे जादूगर के पास तमाशा दिखाने हेतु सामग्रियों की व्यवस्था हो सके। बालक सचमुच छोटा जादूगर बन गया। नेक्स्ट सवाल है कि शब्दों को चुनकर मूल शब्द तथा प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आकर्षित दिया हुआ है तो आकर्षित का मूल शब्द हो जाएगा आकर्षण और यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है ईद। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आकर्षित, आकर्षित तो ईत लास्ट में सुनाई दे रहा है, आकर्षित ईत, तो इसमें ईत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, शब्द के अंत में लगा हुआ है। प्रसन्नता तो यहाँ पर आपको लिखना है मूल शब्द प्रसन्न और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। वाचालता, बाचाल और यहाँ पर हो जाएगा ता। बनावटी, यहाँ पर बनावट और यहाँ पर ई, बनावटी तो ई प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, ई प्रत्यय लगा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पर ई आपको लिखना है। ठीक है, स्फूर्तिमान तो स्फूर्ति और यहाँ पर मान हो जाएगा। फेंक कर, फेंक और यहाँ पर कर जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको अलग अलग लिख देना है। लास्ट सवाल है कि नीचे दिए गए शब्दों की संधि करें। सत जोड़ जन, सत जोड़ जन का संधि हो जाएगा सज्जन। उत जोड़ लेख तो हो जाएगा उल्लेख। उत जोड़ लाश हो जाएगा आपका उल्लास। उत जोड़ श्वास हो जाएगा आपका उच्छ्वास। ठीक है, उत जोड़ चारण आपका हो जाएगा उच्चारण। तो इस प्रकार से आपको संधि बनाना है। तो ये था क्लास 8 के लिए एक मॉडल सेट। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।